यानी कि जो तुम सोचते हो क्या वो सोचना है भी या नहीं। मतलब मैं सलमान खान की तरह एक्शन करूंगा या शक्ति कपूर की तरह विलन बनूंगा, ये सब भी तय है। इसीलिए तो कर्म का सिद्धांत और जजमेंट डे वगैरह टिके हुए हैं। तो मतलब आप कह रहे हो कि हम लोग रोबोट हैं। तो अगर फ्री विल है ही नहीं तो गुनाह और सजा का क्या मतलब है? हाँ, और हमें लगता है कि हमने सोच के किया। इसे इल्यूजन ऑफ फ्री विल कहते हैं। और साइंस क्या कहता है? साइंस कहती है कि यूनिवर्स अपने फिजिक्स के अटल नियमों से चलता है और यही सबसे बड़ा धोखा है। तो इसका मतलब कि मैं एक मशीन हूँ। तो फिर इंसानों और जानवरों में क्या फ़र्क है? सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी और थोड़ी अवेयरनेस का, बाकी फंडा सेम है। तो क्या रोबोट में फ्री विल हो सकती है? क्योंकि ये बताता है कि इंसान अकेला दोषी नहीं है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। बिल्कुल, तुम्हें तकलीफ पसंद नहीं है इसलिए तुम बदलाव चाहते हो। अगर मैं बायोलॉजिकल रोबोट हूँ तो क्या मेरा प्यार भी नकली है? तो क्या सच में सब कुछ तय है? सेंसे एक बात बताइए, ये सब जो हम करते हैं, जैसे खाते पीते हैं, प्यार करते हैं, नौकरी छोड़ते हैं, शादी करते हैं, ये सब हम अपनी मर्जी से करते हैं ना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ अपनी मर्जी से सोचते और करते हो तो ज़रा ये भी सोच लो कि ये तुम्हारी मर्जी आई कहाँ से। मतलब ये कि आज का वीडियो जो तुम देखने वाले हो उससे तुम्हारा दिमाग उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि आज बात होने वाली है फ्री विल और डिटर्मिनिज्म के बारे में। यानी कि जो तुम सोचते हो क्या वो सोचना है भी या नहीं। आप सीधा सीधा ये बताइए कि फ्री विल है कि नहीं। देखो, जवाब इतना आसान नहीं है। फ्री विल का मतलब होता है अपनी मर्जी से कुछ भी चुनने की आज़ादी। जैसे कि तुम्हारे पास ऑप्शन था कि तुम्हें चाय पीनी है या लस्सी, और तुमने चाय चुनी। तुम्हें लग रहा होगा कि ये फैसला तुमने खुद लिया है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने ही चुना है, मेरा पेट मेरी मर्जी। ठीक ऐसे ही सोचते हैं दुनिया भर के अलग अलग धर्म और फिलॉसफीज। इसीलिए तो कर्म का सिद्धांत और जजमेंट डे वगैरह टिके हुए हैं। अच्छा, अगर सोचो कि इंसान के पास कुछ भी चुनने की आज़ादी ही ना हो तो उसके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब कैसे होगा? वही तो। लेकिन कुछ फिलॉसफीज कहती हैं कि हम अपनी मर्जी से जीते हैं, और कुछ कहती हैं कि सब कुछ पहले से तय है। पहले से तय कैसे? इसे कहते हैं डिटर्मिनिज्म। ये कहता है कि सब कुछ पहले से तय है, यानी कि तुम किसी मूवी का किरदार हो और स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है। मतलब मैं सलमान खान की तरह एक्शन करूंगा या शक्ति कपूर की तरह विलन बनूंगा, ये सब भी तय है। बिल्कुल, और ये स्क्रिप्ट लिखी गई है यूनिवर्स के उस समय से जब बिग बैंग हुआ था। साइंस कहती है कि यूनिवर्स अपने फिजिक्स के अटल नियमों से चलता है, यानी कि हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और हर कारण का कोई ना कोई परिणाम होता है। जैसे अगर हमने कोई डिसीजन लिया तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और जब हम उस कारण को देखेंगे तो वो किसी एक्शन का परिणाम होगा और उसके पीछे कोई और कारण होगा, और ऐसे ही पीछे पीछे जाते 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 हम बिग बैंग तक पहुंच जाएंगे। तो मतलब ये लंच में जो मैंने आज छोले भटूरे खाने के बारे में सोचा है वो भी पहले से फिक्स है। शायद तुम्हारे भूख के न्यूरॉन्स और पेट की गड़गड़ाहट ने मिलकर ये डिसीजन लिया होगा। तो मतलब आप कह रहे हो कि हम लोग रोबोट हैं? हाँ, बायोलॉजिकल रोबोट्स कह सकते हो, जिसके अंदर प्रोग्राम तो है पर थोड़ा एडवांस वर्जन वाला। आप कह रहे थे कि सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक है, यानी सब कुछ पहले से तय है। तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या? जो होगा सो होगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसे ज़रा ऐसे समझो कि अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट में आलसी बनना लिखा होगा तो तुम मेहनत नहीं करोगे, लेकिन अगर मेहनत करना लिखा होगा तो परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो तुम मेहनत करोगे। यानी जो मेहनत है वो तुम्हारे स्क्रिप्ट का हिस्सा है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पा रहे हो, लेकिन उसमें एक्ट तो कर रहे हो। तो भगवान ने ये सब पहले से फिक्स कर रखा है, यानी वो ऊपर बैठे डायरेक्टर हैं। हाँ, कुछ फिलॉसफीज जैसे इस्लाम में तकदीर और हिंदू धर्म में प्रारब्ध यही कहती हैं। सोचो कि अगर भगवान ने स्क्रिप्ट पहले से लिखी है तो उन्होंने तुम्हें दिमाग भी तो दिया है, यानी कि रोल प्ले तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब ये कि मान लो एक स्क्रिप्ट है और उसमें एक कैरेक्टर के लिए 4 अलग अलग एक्टर्स ने ऑडिशन दिया, तो क्या चारों एक्टर्स की परफॉर्मेंस एक जैसी होगी? और उसका कारण होगा इम्प्रोवाइजेशन। लेकिन ये इम्प्रोवाइजेशन भी फ्री विल नहीं है, क्योंकि ये उनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करेगा। तो अगर फ्री विल है ही नहीं तो गुनाह और सजा का क्या मतलब है? ये तो बड़ा सवाल है कि अगर किसी का कंट्रोल ही नहीं है तो फिर जिम्मेदारी किसकी? हाँ, तो फिर कोई क्राइम करे तो उसे जेल क्यों भेजते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। डिटर्मिनिज्म ये नहीं कहता है कि किसी को सजा मत दो। इसका मतलब ये है कि सजा दो लेकिन कारण भी समझो। जैसे मान लो कोई मशीन खराब हो जाती है तो उसे सिर्फ थप्पड़ नहीं मारा जाता, बल्कि उसे रिपेयर भी किया जाता है। अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो फिर मुझे गिल्ट क्यों होता है? दिल का चोटता क्यों है? क्योंकि गिल्ट भी एक रिस्पॉन्स है,
जो तुम्हारे अंदर डेवलप हुआ है दूसरे की भावनाओं को समझने की वजह से। गिल्ट, शर्म, पछतावा, ये सब सोशल अलार्म सिस्टम है ताकि समाज में इंसान ढंग से रह सके। डिटर्मिनिज्म ये नहीं कहता कि हम पत्थर हो गए, वो बस ये कहता है कि हमारे अंदर जितनी भी भावनाएं आई हैं वो किसी वजह से हैं। और साइंस क्या कहता है? साइंस ये कहता है कि हमारा ब्रेन ही डिसीजन लेता है, हम बस उसे अनाउंस करते हैं। मतलब दिमाग पहले फैसला कर लेता है। हाँ, और हमें लगता है कि हमने सोच के किया। इसे इल्यूजन ऑफ फ्री विल कहते हैं। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ही सोच रहा हूँ। लगता है, मगर तुम्हारे सोचने से पहले तुम्हारा ब्रेन सोच चुका होता है। और ऐसा साबित कैसे हुआ? एक साइंटिस्ट है लीबेट, जिसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने इंसानों के दिमाग में इलेक्ट्रोड लगाए। उसमें पता चला कि हमारे ब्रेन में फैसला लेने की एक्टिविटी हमारे कॉन्शियस डिसीजन लेने से पहले ही हो चुकी होती है। ओह, मतलब हम फैसला नहीं करते, सिर्फ फील करते हैं कि हमने किया है। बिल्कुल। और इस बारे में क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? वो कहती है कि कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, सब कुछ संभावनाओं पर टिका है। मतलब क्वांटम फिजिक्स फ्री विल को सपोर्ट करती है? नहीं, वो सिर्फ रैंडमनेस देती है, कंट्रोल नहीं। और कंट्रोल के बिना फ्री विल नहीं। मतलब सब कुछ या तो फिक्स है या रैंडम। बिल्कुल सही पकड़े हो। तो फिर हम कुछ भी फ्रीली कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन हमें लगता है कि कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ा धोखा है। हाँ, पर यही धोखा हमें जिंदा रखता है। अगर सब कुछ प्रोग्राम है तो क्या प्यार भी प्रोग्राम है? सब हार्मोन्स का खेल है। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ये सब तो सुना ही होगा, पर उसकी गहराई कितनी होगी ये इंसान के अनुभवों पर निर्भर करती है। और हमारे डिसीजन पे कौन कौन असर डालता है? नींद, भूख, मूड, लिंग, परिवेश, संस्कृति, सब कुछ। मतलब जो मैं सोचता हूँ वो मेरा सोचना नहीं है। हाँ, वो सोचने का प्रोसेस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। फिर हमारे ब्रेन में क्या चलता है? न्यूरॉन्स, हार्मोन्स, यादें, बाहरी इनपुट्स, ये सब मिलकर सोच बनाते हैं। तो इसका मतलब कि मैं एक मशीन हूँ? हाँ, एक बायोलॉजिकल मशीन कह सकते हो, जो कॉम्प्लेक्स है लेकिन नियमों से बंधी है। पानी की तरह? हाँ, जैसे पानी का एक मॉलिक्यूल ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, लेकिन जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो पानी की फ्लूइडिटी आती है। एक एक मॉलिक्यूल में फ्लूइडिटी नहीं होती, लेकिन सिस्टम में इमर्ज होती है। फ्री विल भी इसी तरीके की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। और ये इमर्जेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो सिर्फ सिस्टम के लेवल पे दिखाई देती है, एक एक घटक के लेवल पे नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इंसान में भी बहुत सारे न्यूरॉन्स के कोरस की वजह से मर्जी बनती है, यानी कि फ्री विल एक इमर्जेंट भ्रम है। हाँ, इंसान के स्केल पर एक उपयोगी भ्रम। तो फिर रियलिटी के कितने लेयर्स हैं? अनगिनत। एटॉमिक लेयर, न्यूरल लेयर, साइकोलॉजिकल लेयर, सोशल लेयर, बहुत सारे हैं। तो अगर मैं ये वीडियो देख रहा हूँ तो ये भी पहले से तय था। हाँ, पर तुम्हारे लिए ये निर्णय फ्री था, एक्सपीरियंस के लेवल पे। तो फिर इंसानों और जानवरों में क्या फ़र्क है? सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी और थोड़ी अवेयरनेस का, बाकी फंडा सेम है। तो क्या रोबोट में फ्री विल हो सकती है? नहीं, लेकिन जब फ्यूचर में रोबोट में इमर्जेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी तब सोचना पड़ेगा। तो फिर समाज में सज़ा क्यों ज़रूरी है? ताकि लोग सीखें, सुधरें और दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। डिटर्मिनिज्म इंसाफ को कैसे बेहतर बना सकता है? क्योंकि ये बताता है कि इंसान अकेला दोषी नहीं है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। तो क्या सज़ा के साथ सुधार भी ज़रूरी है? बिल्कुल, वरना अपराध दोबारा होगा। तो अब मैं मेहनत क्यों करूं? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो एल्गोरिदम है वो बेहतर को पसंद करता है, यानी सुधार एक नेचुरल ड्राइव है। बिल्कुल, तुम्हें तकलीफ पसंद नहीं है इसलिए तुम बदलाव चाहते हो। अगर मैं बायोलॉजिकल रोबोट हूं तो क्या मेरा प्यार भी नकली है? नहीं, क्योंकि अनुभव असली होते हैं, चाहे उसके पीछे कोई भी प्रोसेस हो। तो क्या इंसान को फ्री विल की ज़रूरत है? एक्सपीरियंस के लेवल पे हाँ, पर साइंटिफिक लेवल पे शायद नहीं। तो क्या मैं अब भी सोच सकता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ? यही तुम्हारा इल्यूजन है, लेकिन यही तुम्हारा वरदान। तो क्या सच में सब कुछ तय है? शायद, पर तय होकर भी तुम्हारे लिए तो नया ही है, क्योंकि तुम स्क्रिप्ट पढ़ नहीं सकते और एक्ट तो करना ही है। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने तो पहले ही बोला था, और यही तो हमारा मकसद था। अब चाहे इल्यूजन हो या रियल, पर यह वीडियो देखना मेरी फ्री विल से था। तो दोस्तों, फ्री विल है या नहीं ये तो बहस का मुद्दा है,
लेकिन ये बात तय है कि अगर तुम अपने लिए बेहतर करना चाहते हो तो यही तुम्हारा असली फैसला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार किसी फिलोसॉफिकल डिबेट में पढ़ें तो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।